मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा, क्लास एमए फाइनल, सब्जेक्ट हिस्ट्री, पेपर 9th ए, एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। हमारे वीडियो लेक्चर्स की शुरुआत हो रही है और मैं आपको पेपर पढ़ा रही हूँ, एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। आज मैं सबसे पहले आपको इस पेपर के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। हमारा जो पूरा सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में डिवाइड है। पहली यूनिट है हमारी पुरातत्व का अर्थ एवं क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि पुरातत्व की क्या क्या परिभाषाएं हैं, पुरातत्व किसे कहते हैं और उसका क्षेत्र क्या है। दूसरा टॉपिक है इतिहास लेखन में स्रोत के रूप में पुरातत्व, कि इतिहास लेखन में पुरातत्व हमारी किस प्रकार से सहायता करता है। तीसरा टॉपिक है भारतीय पुरातत्व का संक्षिप्त इतिहास। नेक्स्ट है पुरातत्व का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध, क्योंकि पुरातत्व भी एक विज्ञान है और उसका संबंध हम पढ़ेंगे किस किस के साथ, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूतत्व विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञानों के साथ में संबंध। नेक्स्ट टॉपिक है पुरातात्विक उत्खनन, यानी जो भी पुरातात्विक स्थल है उसकी खुदाई, उसका उत्खनन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। ये हुई हमारी यूनिट फर्स्ट। इसके बाद हम आते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पुरातात्विक उत्खनन की विधियां एवं पद्धतियां। हम उत्खनन में किस प्रकार से एक पुरातत्वविद अब कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पुरातत्व में तिथ्यांकन विधियां। हम पुरातत्व में किस प्रकार से किसी भी जो आर्टिकल, जो चीज़ें वहाँ से मिलती हैं, उनका तिथि किस प्रकार से निश्चित करते हैं, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद भारत में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताएं। इसके बाद कंदरा कला इतिहास के स्रोत के रूप में। कंदरा कला यानी रॉक आर्ट। आपको मालूम है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो किस प्रकार से रॉक शेल्टर्स में रहते थे, और रॉक शेल्टर्स जो पहाड़ों को के अंदर जो खाली स्थान होते थे उनमें कंदराएं बना करके और उसमें वहाँ पे वो अपनी पेंटिंग्स या आर्ट वो कुछ कुछ करते थे, उसको हम रॉक पेंटिंग के अंतर्गत रखते हैं। और ये भीमबेटका आदि से हमको बहुत सारे प्राप्त हुए हैं, कोटा के आसपास भी हमें ये प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आते हैं हम यूनिट 3। यूनिट 3 में फर्स्ट टॉपिक है भारत में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ। इसमें हम पढ़ेंगे आहट संस्कृति, गेरुए रंग के मृदभांड की संस्कृति, कृष्ण लोहित मृदभांड यानी B&R संस्कृतियाँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, जिसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी उत्पत्ति कब हुई, इसकी तिथि क्या है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर यह हमें प्राप्त हुई है, और इसका विनाश किस प्रकार से हुआ। ये हमारी हुई यूनिट 3। इसके बाद हम आते हैं यूनिट 4 पर। हड़प्पा कालीन स्थलों की विशेषताएं। हड़प्पा कालीन स्थल, जो हड़प्पा के समय की जो संस्कृतियां हमें जहां पर प्राप्त हुई हैं वो सब हड़प्पा कालीन स्थल कहे जाते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे इनका नगर नियोजन किस प्रकार का था, धर्म, कला और हड़प्पा का व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार का था, कहाँ कहाँ से ये व्यापार करते थे। इसमें हम कौन कौन से स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मोहनजोदड़ो, रोपड़,
कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा के बारे में। इसके बाद आते हैं हम यूनिट 5 पर। यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे चित्रित धूसर मृदभांड यानी PGW और उत्तरी कृष्णमार्जित मृदभांड यानी NBP संस्कृति। ये जो संस्कृतियां हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे और ये कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुई हैं। वो तक्षशिला, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, अहिछत्र, ब्रह्मगिरि और शिशुपालगढ़, इन स्थलों पर हमको ये प्राप्त हुई हैं। इनके बारे में हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये हुआ हमारा इस पेपर का सिलेबस। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि पुरातत्व का अर्थ क्या है, विभिन्न पुरातत्वविदों ने किस प्रकार से इसको परिभाषित किया है। नमस्कार।